कैनिबल कॉमेडियन। कहानी की शुरुआत में एक आवाज हमें कैनिबल्स के बारे में बताती है जो इंसानों का मांस खाया करते थे। इनका मानना था कि ये लोग जिस इंसान को खाएंगे उसकी ताकत उन लोगों के अंदर आ जाएगी। इसके बाद मूवी शुरू होती है और हमें एक मास्क पहने हुए आदमी चार्ली को दिखाया जाता है जो कि एक कैनिबल ही है और अब अपने खाने के लिए एक इंसान का शिकार करने के लिए डिजर्ट में निकला है। वो इस समय एक औरत के पीछे पड़ा हुआ था जो औरत उससे बहुत ज्यादा डर रही थी। वो डरते हुए जाकर अपने घर में छुप जाती है, लेकिन चार्ली उसे देख लेता है और अपने एक्स के जरिए उसे मारकर अपने घर ले आता है। जिसके बाद वो इस औरत के मीट से बहुत से मीट बॉल्स बनाता है और अपना पेट भी भरता है और फिर इन्हें बेचने के लिए हाईवे रोड के किनारे भी आ जाता है। वो इन्हीं को बेचकर पैसे कमाया करता था। तभी हाईवे से एक गाड़ी गुजरती है और एक कपल उसकी शॉप में आ जाता है। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे क्योंकि लड़का मीट बॉल्स खाना चाहता था और लड़की वैगन थी, तो वो नहीं चाहती थी कि वो मीट बॉल्स खाए। फिर इन्हें मीट बॉल्स सर्व करते हुए चार्ली बहुत सारे जोक भी सुनाता है जिसे सुनकर उस लड़के को काफी मजा आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि चार्ली एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता है, लेकिन कभी उसे ऐसा मौका नहीं मिला। खैर अब ये कपल जब जाने वाले होते हैं तो अचानक से चार्ली पीछे से अपनी एक्स घुमाकर उस आदमी के ऊपर वार कर देता है और मार देता है। ये देखकर लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है और उसे सड़क पर एक गाड़ी भी मिल जाती है। इस गाड़ी में एलिनोर नाम की एक लड़की होती है जिससे वो अपनी जान के लिए मदद मांगती है, लेकिन एलिनोर उसकी मदद करने से मना कर देती है और पता चलता है कि एलिनोर चार्ली की ही दोस्त थी और उसे पता चल गया था कि ये लड़की जरूर चार्ली का ही शिकार है। जिसके बाद चार्ली यहाँ पर आता है और इस लड़की को मारकर अपने घर ले जाता है। फिर इस कपल के मीट से वो दोबारा से मीट बॉल्स तैयार करना शुरू कर देता है। अब सीन कट होकर हम एक क्रिस्टल नाम की फेमस सिंगर को देखते हैं। उसे आज एक फेस्टिवल में परफॉर्म करना था जिसके लिए वो जा रही होती है। तभी रास्ते में चार्ली का एरिया आता है जहाँ एलिनोर अपनी गाड़ी खराब होने का नाटक करके खड़ी थी। असल में वो चार्ली के लिए ही शिकार करने आई थी। क्रिस्टल उसे लिफ्ट दे देती है और गाड़ी में बैठते ही एलिनोर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद चार्ली यहाँ पर आता है और ये दोनों क्रिस्टल को अपने घर ले जाते हैं। वहाँ जाकर चार्ली क्रिस्टल को बांध देता है। क्रिस्टल को जब होश आता है तो चार्ली को अपने सामने पाती है और चार्ली से पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो चार्ली कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने रहो। ये कहकर वो क्रिस्टल को बहुत सारे जोक सुनाता है और क्रिस्टल को समझ नहीं आता कि एक किडनैपर उसे जोक्स क्यों सुना रहा है। क्रिस्टल यहाँ पर चार्ली से कहती है कि मैं तुम्हें मारकर भाग जाऊंगी, लेकिन चार्ली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और खाना खाने बैठ जाता है। यहाँ पर अब हम शेरिफ वीवर को देखते हैं जिसे खबर मिली थी कि क्रिस्टल डिजर्ट साइड पर गायब हुई है। वो क्रिस्टल की तलाश में था, इसीलिए वो चार्ली का घर भी नॉक करता है, लेकिन चार्ली साफ मना कर देता है कि वो किसी क्रिस्टल नाम की लड़की को नहीं जानता और इस घर में वो अकेला रहता है। अब शेरिफ को कोई शक ना हो तो वो शेरिफ को अपने घर के अंदर भी ले आता है और यहाँ पर वो शेरिफ को बहुत सारे जोक्स भी सुनाता है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में काफी फ्रैंक हो जाते हैं। कुछ देर बाद चार्ली टीवी देखने के लिए बैठ जाता है जहाँ पर उसे क्लब की एड नजर आती है। यहाँ पर सभी कॉमेडियन आकर स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते थे। चार्ली जो हमेशा से एक बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता था, उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका था। वो फैसला करता है कि वो वहाँ जाएगा और इसके बाद वो अपने गाने सुनने लगता है। ये गाना क्रिस्टल का ही था और हमें समझ आ जाता है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि क्रिस्टल उसकी फेवरेट सिंगर थी। उसके गाने लगाकर वो पुरानी लाशों को काटना शुरू करता है और उनके मीट से मीट बॉल्स बनाना शुरू कर देता है। तभी एलिनोर उसके घर आती है और उससे कहती है कि मुझे क्रिस्टल का मीट बॉल्स खाना है, जिस पर चार्ली उसे कहता है कि अभी तक मैंने क्रिस्टल को नहीं मारा है। इसके बाद जब चार्ली क्रिस्टल से मिलने के लिए जाता है तो क्रिस्टल उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उसकी बातों से तंग आकर वो उसके मुंह पर टेप लगा देता है। जब वो खाना खाने के लिए टीवी ऑन करता है तो वहाँ पर न्यूज में क्रिस्टल के गायब होने की खबर चल रही थी क्योंकि क्रिस्टल काफी ज्यादा फेमस थी और ये खबर सुनकर चार्ली काफी हंस रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक हो। अगले दिन हम इसी डेजर्ट में दो आदमियों को देखते हैं। वो दोनों शायद चोर
चोर थे और पहले कोई कीमती चीज इसी डिजर्ट में छुपा कर गए थे और आज वो उस चीज को वापस लेने के लिए आए थे। लेकिन बहुत खुदाई के बाद भी उन्हें अपना खजाना नहीं मिलता। तभी इन्हें सामने चार्ली का घर नजर आता है और उन्हें लगता है कि जरूर इस घर में रहने वाले आदमी ने उनका सामान चुराया होगा। यहाँ हम देखते हैं कि सच में वो चीज चार्ली के पास ही थी, पर वो चीज क्या थी ये हम नहीं देख पाते। लेकिन उस चीज को चार्ली देखकर कह रहा था कि ये सब तो इलीगल है। तभी वो दोनों आदमी भी चार्ली के घर के अंदर आने लगते हैं, जहाँ आकर वो लोग क्रिस्टल को बंधा हुआ पाते हैं। उसे देखकर ये दोनों हंसने लगते हैं, जबकि क्रिस्टल इन दोनों को वार्न करती है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये लोग जब उसकी नहीं सुनते तो यहाँ पर चार्ली आ जाता है और इन दोनों में से एक आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। दूसरा आदमी ये देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन चार्ली भागते हुए बाहर आता है और उस पर भी हमला करके उसे भी मार देता है। इसके बाद वो इन आदमियों की पॉकेट चेक करता है, जहाँ से उसे उस क्लब का पोस्टर मिलता है जो स्टैंड अप कॉमेडी का मौका दे रहे थे और इसमें उस जगह का एड्रेस भी लिखा हुआ था। इसके बाद चार्ली अपने वॉशरूम में जाकर मिरर के आगे खड़ा हो जाता है और अपने आप को तसल्ली देने लगता है कि हाँ, मेरे जोक्स बहुत अच्छे हैं, लोग उसे सुनकर बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन तभी वो अपने आप से कहता है कि नहीं, वो ये सब नहीं कर सकता, वो भी इस सब के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद कुछ सोचकर चार्ली क्रिस्टल के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्रिस्टल उससे पूछती है कि कैसी मदद? चार्ली कहता है कि तुम एक आर्टिस्ट हो, तो बताओ ऑडियंस को कैसे फेस करना है। जिस पर क्रिस्टल कहती है कि ये कुछ सोचने वाली बात ही नहीं, तुम्हें ऑडियंस के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें बस वहाँ पर जाकर परफॉर्म करना चाहिए। क्रिस्टल की बातों से चार्ली को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और आखिर में वो तैयार होकर क्लब के लिए निकल जाता है। शेरिफ और एलिनोर उसे उसके पहले शो के लिए गुड लक कहते हैं और वो उस क्लब में पहुंच जाता है, जहां उसके कपड़े खून से सने हुए थे और उसकी बॉडी पर भी खून लगा था। यहाँ वो अपना हुलिया कैनिबल्स वाला बनाकर आया था और उसने अपना नाम भी यहाँ पर कैनिबल कॉमेडियन के नाम से रजिस्टर किया था। उससे पहले यहाँ पर बहुत से लोग जोक्स लिखकर आए थे। वो लोग अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, जिन्हें लोग काफी एंजॉय करते हैं और उसके बाद फाइनली चार्ली की बारी आ जाती है। उसके जोक से सभी लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उससे पहले वाला कॉमेडियन जिसने यहाँ पर परफॉर्म किया था वो भी उसके जोक से बहुत इम्प्रेस होता है और ये क्लब भी उसी का था। उससे इम्प्रेस होकर वो चार्ली को अगले हफ्ते के शो के लिए भी इनवाइट करता है। अब क्योंकि उसके जोक्स कैनिबल्स वाले थे तो अब वो मजाक में कह देता है कि अगली बार तुम अपने साथ डेड बॉडी भी ले आना, और ये बात चार्ली सीरियसली ले लेता है। अब एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सच में एक डेड बॉडी लेकर उस क्लब के लिए निकल जाता है। चार्ली को देखकर वो लड़का कहता है कि तुम तो सच में एक डेड बॉडी ले आए हो, मैंने तो बस मजाक में कहा था। इन सब को अभी भी लग रहा था कि ये डेड बॉडी नकली है और सिर्फ उसके शो का पार्ट है। कोई नहीं जानता था कि ये असली डेड बॉडी है। इस डेड बॉडी ने उसके शो में जैसे जान डाल दी हो। उसके जोक सब बिल्कुल लाइवली महसूस हो रहे थे, जिन्हें ऑडियंस पहले से भी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इस शो के बाद वो कैनिबल कॉमेडियन के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। आज के इस इवेंट के बाद वो बहुत ज्यादा खुश था। वो घर आते ही क्रिस्टल को भी खोल देता है, जिससे वो किसी के साथ सेलिब्रेट कर सके। इसलिए वो क्रिस्टल को अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करता है। क्रिस्टल जानती थी कि इस समय वो इंसानों का मांस खा रही है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। भूख के लिए उसे खाना पड़ता है। खैर, खाना खाने के बाद वो दोबारा क्रिस्टल को बांध देता है और अपने नए शो की तैयारी करने लगता है। अगले हफ्ते भी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर शो में आता है, लेकिन आज की ऑडियंस हर कॉमेडियन की बेइज्जती कर रहे थे और उनके जोक पर नॉट फनी कह रहे थे। अब जब चार्ली की बारी आती है तो वो आदमी अपनी हरकतें जारी रखता है, उसके जोक्स को नॉट फनी कहता है और फिर उसके कैनिबल नाम को चिढ़ाने लगता है और कैनिबल से खुद को खाने को बोलता है। ये बात सुनकर चार्ली कंट्रोल खो देता है। वो सच में उसे मार देता है और अब वो उसे भी खा जाता है। उसे खाने के बाद चार्ली अपने नए शो की तैयारी करने लगता है। वो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है जो अगले हफ्ते पहले की तरह हिट हो जाती है। शो के बाद चार्ली बैठा हुआ था, तभी यहाँ का ऑनर उसके पास आता है और उसने चार्ली का स्किन वाला मास्क देख लिया था, जिसे देखकर वो चार्ली से पूछता है कि ये क्या है। तो चार्ली उसे झूठ बोल देता है कि ये नकली है
और इसे मैंने खुद बनाया है। अब सब लोगों का चार्ली में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। वो भी चार्ली से उसके बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ से है। तो चार्ली बताता है कि वो डिजर्ट रोड पर रहता है। ये सुनकर वो कहता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर कैनिबल्स रहते हैं। खैर, इस बात को नॉर्मलाइज करने के लिए वो चार्ली से पूछता है कि तुम ये कैनिबल्स वाले जोक कहाँ से लाते हो, जिस पर चार्ली कहता है कि मैं खुद कैनिबल्स वाली लाइफ जीता हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगता है और चार्ली की कैनिबल वाली बातों को सीरियस नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था कि चार्ली अभी भी मजाक ही कर रहा है। खैर, अब जितना लोग चार्ली को पसंद करने लगे थे उससे वो थोड़ा जेलस होने लगा था, क्योंकि वो खुद एक कॉमेडियन था। लेकिन यहाँ पर अब उससे ज्यादा लोग चार्ली को पसंद करने लगे थे। अगले दिन हमें चार्ली को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास एलिनोर आती है और उससे पूछती है कि तुम आजकल मीट बॉल सेल क्यों नहीं कर रहे, जिस पर चार्ली कहता है कि वो काम वो मजबूरी में करता था, लेकिन अब क्योंकि वो एक कॉमेडियन बन गया है तो उसे उसकी जरूरत नहीं। खैर, अगले हफ्ते जब चार्ली क्लब में जाता है तो उसे पता चलता है कि सारे शो पहले से ही बुक हो चुके हैं और उसके लिए कोई सीट नहीं थी। ये देखकर वो बहुत परेशान होता है। अब जब भी वो परफॉर्म करने आता तो सीट्स पहले से ही बुक हो चुकी होती। इस चीज से वो इतना परेशान होता है कि जब शेरिफ उसके घर मीट बॉल्स खाने के लिए आता है तो वो अपनी यही परेशानी शेरिफ को बताता है। शेरिफ कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तुम्हें शो मिल जाएंगे। तुम्हें शो तुम्हारे जोक्स की वजह से मिलते हैं जो बहुत अच्छे हैं। खैर, वो अगले दिन फन क्लब आता है और ऑनर से फाइनली ये पूछ ही लेता है कि तुम मुझे शो क्यों नहीं दे रहे हो, और ऑनर भी उसे सच बता देता है कि तुम्हारे कैनिबल वाले जोक बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं, लोग अब उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हारी सीट हमेशा किसी और को मिल जाती है। ये बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो घर आकर ये सारा गुस्सा क्रिस्टल पर उतारता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हारी बात में आकर मैं वहाँ पर गया, लेकिन अब लोगों ने मुझे पसंद करना बंद कर दिया है। चार्ली इतना डिसहर्ट हो गया था कि वो क्रिस्टल से कहता है कि उसे मर जाना चाहिए, लेकिन क्रिस्टल यहाँ दोबारा उसे हौसला देती है कि नहीं, तुम्हारे जोक्स काफी अच्छे हैं। और ये बात सच भी थी। हमें पता चलता है कि वो ऑनर असल में चार्ली के ही जोक्स को कॉपी करके एक बड़ा शो परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा था। उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन कैरी उसे ये कहते हुए चुप करवा देता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो और यहाँ पर वही होगा जो मैं कहूँगा। वो अब चार्ली वाला कैनिबल वाला हुलिया बनाकर चार्ली के ही जोक्स परफॉर्म करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि आज के शो में शेरिफ भी आया हुआ था, जो उस लड़की को देखकर पहचान जाता है कि उसने चार्ली का हुलिया बनाया है और वो चार्ली के ही जोक सुना रहा है, क्योंकि ये सारे जोक्स चार्ली पहले उसे सुना चुका था। वो इस चीज की खबर जल्दी से चार्ली को बताता है। ये बात सुनकर अब चार्ली से भी गुस्से में रहा नहीं जाता। वो लड़का अब अपने इस बड़े शो के लिए एक एड भी रिकॉर्ड करने लगता है और पता चलता है कि वो अपना ग्रैंड शो भी प्लान कर रहा था, कहीं और नहीं बल्कि डिजर्ट रोड पर, जो कैनिबल रोड के नाम से भी फेमस था, यानी चार्ली के घर के आसपास। अब चार्ली पहले से ही गुस्से में पागल था और अब वो बदला लेना चाहता था। अब हम देखते हैं कि रात में वो लड़का जैसे अपने क्लब से बाहर निकलता है अपने घर जाने के लिए, तभी चार्ली उसके पीछे पड़ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। उसके पैर जख्मी करके उसे पकड़कर अपने घर पर ले आता है। चार्ली का घर देखकर वो आदमी काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर डेड बॉडीज रखी हुई थी। वो चार्ली से कहता है कि मैं तो तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं लेता था, लेकिन तुम तो सच में एक कैनिबल हो। वो अब चार्ली से खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना क्लब देने के लिए भी तैयार हूँ। चार्ली का ये पॉइंट नहीं था। चार्ली उससे पूछता है तुमने मुझे परफॉर्म क्यों नहीं करने दिया, तो वो बताता है कि मैं एक बहुत फेमस कॉमेडियन था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से लोगों ने मेरे शो को देखना बंद कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हारा आइडिया लेने का फैसला किया ताकि उसकी रेपुटेशन अच्छी हो जाती। चार्ली इस बात से परेशान बैठा था कि पीछे हम देखते हैं कि क्रिस्टल ने अपने आप को छुड़ा
छुड़ा लिया था और मौका देखकर वो चार्ली के ऊपर हमला करके वहां से भाग जाती है। यहाँ से जाने से पहले वो बहुत सी चीजें रिकॉर्ड की हुई थी जिसे थोड़ी देर बाद चार्ली सुनता है। क्रिस्टल ने कहा था कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मारकर भाग जाऊंगी और वो भाग गई। हम देखते हैं क्रिस्टल वहीं पर आई थी जहां चार्ली जोक्स परफॉर्म करता था और अब वो जोक परफॉर्म करने लगती है। शायद क्रिस्टल भी एक कैनिबल हो। इसी शो को देखने के लिए यहाँ एलिनोर भी आई हुई थी और हम चार्ली के घर पर देखते हैं कि वहां अब शेरिफ भी आ गया था, जिससे वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए कहता है, लेकिन शेरिफ उसकी मदद नहीं करता, यानी वो भी चार्ली का ही साथ देता है और फिर चार्ली उस आदमी को मार देता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।